गुरुजी, ग्रहों का क्या अंश होता है कि जिसमें वो पूर्ण फलित करता है या कम फल करता है, इस प्रकार से? हाँ, कितने अंश तक पूर्ण फल? बहुत बहुत सारे कहते हैं कि वो तो वृद्ध हो गया, 29 अंश पर चला गया, जो कोई कहता है अभी तो 0 डिग्री पर है। पर उससे मेरे हिसाब से मुझे कोई वो गड़बड़ नहीं लगती मुझे, क्योंकि अगर वो 0 डिग्री पर है और इधर वो भाव के मध्य में आ रहा है तो पूरा फल करेगा, और उधर वो राशि के लास्ट में है पर भाव के मध्य में आ रहा है, चलित चक्र देखने पर अगर चलित जी। चक्र में वो भाव के मध्य में आ रहा है तो वो पूरा फल करेगा। जी। परंतु ये कहा गया है कि 25 डिग्री पार करने के बाद ग्रह वो अगली राशि का फल करने लग जाते हैं, ऐसा भी लिखा है कई जगह। जी। मतलब वो अगली राशि की ओर उन्मुख हो जाते हैं, इसलिए उनका भाव शून्यता की तरफ बढ़ता जाता है, और 29 अंश पर जाके तो वो बिल्कुल उनका फल न के बराबर हो जाता है। परंतु फिर भी यदि वो चलित चक्र में क्या स्थिति है वो देख लेना चाहिए। तो गुरुजी, 29 अंश पे वो दूसरे भाव का फल करेगा या मतलब उसी भाव का? नहीं, वो चलित चक्र में कहां आ रहा है वहां का फल करेगा, जी। जी। क्योंकि चलित चक्र में ये वृषभ राशि भी तो इसमें आ रही होगी बहुत सारी। मान लो 10 डिग्री वृषभ राशि के इधर आ रहे हैं, तो वो वृषभ का फल करेगा, तो भी वृषभ राशि इसमें आ गई ना। जी। जी। हम्म। और किसी का कोई प्रश्न? मेरा प्रश्न था कि गुरुजी। लग्न की गति कैसे लिखूं गुरुजी कुंडली में? लग्न की गति, हाँ, लग्न की गति को लेकर अपने ग्रुप में भी ये बात उठी थी। गति का अर्थ होता है 24 घंटे में वो कितना चला, मतलब 24 घंटे में वो कितना चला। अगर आपका लग्न मोटे रूप में, मैं एक उदाहरण ही ले लेता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा, इसको साफ कर देता हूं मैं। वैसे लग्न की गति वाला प्रश्न जिनने किया था ग्रुप में वो गलत किया था, क्योंकि लग्न की गति लिखी नहीं जाती है। गति उसको कहते हैं जो 24 घंटे में चलने वाला, 24 घंटे में कितना चला। देखिए मैं बताता हूं, इसमें अपने पंचांग के अंदर आप वो वाला प्रकरण निकालें जहां पर इनके स्वदेशोदय निकाले गए हैं। देखिए ये पेज नंबर 102 पर नीमच का, मेष का जो स्वदेशोदय है 224-23 है। मेष 224-23, मतलब इसका उदय काल मतलब 30 अंश इतने समय में उदय हो जाता है। चूंकि 224-23 में उदय होते हैं 30 अंश, इसलिए एक में 30/224-23 और 60 घटी के भी पल बनाने पड़ेंगे। 60 घटी बराबर 3600 पल। 60 घटी का दिन रात होता है, ये आपको पता ही है। दिन रात का अर्थ है 60 घटी 24 घंटे, तो 3600 पल में कितना होगा, इसलिए 3600 पल में कितना होगा, 30/224-23 गुणित 3600। इसको हल करेंगे तो आपके लग्न की गति आ जाएगी, वो अंशों में आएगी। मतलब 24 घंटे में 12 लग्न बीत जाते हैं, तो 360 अंश आएगी उसकी, जो गति आएगी वो। आप इसको हल करेंगे तो 360 से ऊपर आएगी लग्न की वो जिसको कह सकते हैं गति। गति का अर्थ होता है 24 घंटे में वो कितना चला, तो 24 घंटे में तो 12 ही लग्न बीत जाते हैं। 12 लग्न बीत जाने का अर्थ है कि 360 अंश बीत जाते हैं, तो इससे जो है ये 360 से ज्यादा आएगा।
क्योंकि एक लग्न मोटे रूप से 3600 में 12 का भाग लगा दो, तो 12 या 36, 300 पल का एक लग्न होना चाहिए, और यहाँ 224 ही है। 224 का अर्थ है कि ये आपका 360 से ऊपर चले जाएंगे अंश, हल करके देखेंगे तो। मैं 1 मिनट कैलकुलेटर हाथ में आता हूं तो ले आता हूं और करके दिखा देता हूं मैं पूरा ही करेक्ट। इसको हल कर लेते हैं तो लग्न की गति आएगी। वैसे लग्न की गति का प्रश्न उचित नहीं जान पड़ता है, लग्न की गति कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि गति का अर्थ 24 घंटे होते हैं। तो 3600 गुणित 30 बराबर भागित 224 23, 481 अंश 19 कला, और इसको भी वो कला में बताई जाती है, तो गुणित 60, तो 28, 288 गुणसी 09, 288 गुणसी ये कला और ये विकला, ये गति आई लग्न की। वो एक पत्रिका में जो ग्रुप में डाली गई थी पत्रिका, उसमें उन्होंने बताया था 27 कला लग्न की गति। लग्न की गति 27 कला हो ही नहीं सकती है, या तो उसको डैश करके खाली छोड़ दो, और अगर भरते हो तो इस प्रकार से भरनी पड़ेगी। इतने कला और ये विकला गति आई। यदि फिर भी आपको कोई शंका हो तो एक बार और इस पर चर्चा कर सकते हैं अपन। गति का अर्थ ही है कि 24 घंटे में कितना चला वो, तो 24 घंटे में कितना चलेगा, क्योंकि 224 पल 23 विपल में ही वो 30 अंश चल जाता है। 30 अंश का अर्थ है 1800 कला। हाँ, और बोले गुरुजी क्षीण चंद्रमा किसे कहते हैं? क्षीण चंद्रमा मैंने उस दिन बताया था कि 13, 14 अमावस और एकम, ये चंद्रमा क्षीण होता है। जी, मतलब शुक्ल पक्ष की एकम है। रूप 14 क्या चीज होती है सर? रूप 14 तो ये होती कि अभी दीपावली की यहाँ की, दीपावली के एक दिन पहले ये है। क्या चीज होती है, सही बता दीजिए। उसमें सूर्योदय से पहले रूप के लिए स्नान किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नरहर जिसको बोलते हैं, वो 4:30 बजे के बाद जो अरुणोदय कालीन, हाँ, अरुणोदय स्नान किया जाता है, तो वही हुआ रूप 14। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक। अरुणोदय व्यापिनी चतुर्दशी ली जाती है उसमें। जी 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 जी, ठीक बात। और पाप बुद्ध क्या हुआ गुरुजी? पाप पाप बुद्ध, पाप बुद्ध कैसे होता है? बुद्ध पापी हूं, वो बुद्ध पाप हूं का अर्थ है कि बुद्ध यदि 6, 8, 12 का अधिपति हो तो वो पाप हो जाएगा, या पाप ग्रहों से युक्त हो तो। जी, गुरुजी प्रणाम। हाँ समझ। ये जो कह रहा है कि 5:30 बजे का जो ग्रह स्पष्ट है, हाँ, उसको 6 बजे बनाने के लिए 1 कला और 15 विकला जोड़ना पड़ेगा। हाँ, सूर्य के लिए, केवल तो सूर्य के लिए। सूर्य के लिए तो मान लीजिए, हाँ, बाकी ग्रहों की गति तो अलग अलग होती है। हाँ, लेकिन मान लीजिए मैं न करूं, मैं 5:30 ही बजे का सब बना दूं, तो नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, पर थोड़ा सा मान में प्रति सेकंड में कुछ अंतर आ सकता है। अच्छा, अगर एकदम से सूक्ष्म करना चाहो आप तो ये विधि है, मोटे रूप में करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, हमारे कहने का मतलब जैसे काशी का जो पंचांग है गुरुजी,
हाँ वो सूर्योदय काल एक है, तो 6 बजे का 6:30 बजे तक, अभी 6:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो हाँ 6:30 बजे का सूर्योदय हो गया, तब तो उसमें 6 बजे का बनाने के लिए हमको फिर से घटाना पड़ेगा आधा घंटा का समय। हाँ, आधा घंटे का समय घटाना पड़ेगा। तो हम एक मानक गुरुजी जैसे आप सबसे माने हैं पंचांग में 5:30 बजे, तो उसी समय पर गणित करें तो कोई अंतर नहीं होगा फिर। हाँ प्रति हाँ, सेकंड और का अंतर तो अंतर नहीं होता है फिर। है प्रति सेकंड का अंतर तो उतना अंतर नहीं जोड़ा जाएगा ना। हाँ हाँ, प्रति सेकंड का अंतर तो इतना अंतर नहीं है। क्योंकि मैं अभी तक जो यहाँ मैं पढ़ा हूँ, चाहे यहाँ बच्चों को सिखाया हूँ, मैं 5 ही 5:30 बजे पर सिखाया हूँ भाद्रपद पंचांग के अनुसार। तो वही मैं कहा हाँ कि तो पहले कंफर्म कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत कहीं हो। नहीं नहीं, उसमें बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं आना है। हाँ हाँ ठीक है गुरु जी, ठीक। ये ठीक पूछना था। है। शुद्ध गुरुजी क्या सूर्योदय काल की या 6 बजे वाला स्पष्ट सूर्य से लेना सही रहेगा गुरुजी? 6 बजे का सूर्य स्पष्ट लेकर सूर्योदय साधन करेंगे तो वो शुद्ध आएगा। जी। हम्म। और किसी का कोई प्रश्न? बस मेरे एक प्रश्न करें है। आज। हाँ जो सूर्योदय पूर्व के स्थान है ना, उसमें पंचांग परिवर्तन में जोड़ना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा। जैसे आपने बताया था अल्मोड़ा और नीमच का पंचांग परिवर्तन में। देखो, यहां का पंचांग बना, जन्म यहां हुआ पूर्व में, ये पूर्व है। पूर्व का अर्थ है सूर्योदय पहले हो जाना। ठीक है, पंचांग और जन्म स्थान, तो सूर्योदय पहले हो जाएगा यहां। तो सूर्योदय पहले होने से इतने पहले से ही वो तिथि नक्षत्र चल जाएंगे, इसलिए वो पल जोड़ने पड़ेंगे। और यहां से अगर पश्चिम में बाद में सूर्योदय होता है तो बाद में घटाना है, पहले जोड़ना है। ठीक है, जी पंचांग से पहले सूर्योदय हो रहा है जन्म स्थान का, तो वो पल आए, वो पंचांग तिथि नक्षत्र योग करण में जोड़ना। अगर बाद का हो रहा है तो वो घटी पल विपल, वो पल जो है तिथि नक्षत्र योग करण में से घटाना। जी समझ में आ गया समझ में है? जी समझ में आया। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आपकी वो कापियां भेज दी है मैंने, और उनको मैसेज भी कर दिया वापस। बताया उनने कि नहीं बताया? जी मुझे मेरा गुरु जी हाँ हाँ हाँ, ये नहीं मैं मुझे वो इन्फॉर्म नहीं किया। नहीं, उनने मैं कल 460 रुपए मेरे खाते में डाल दिए थे, और मैंने उनको वो भी भेज दिए। कहाँ के थे वो? पटना के? पटना में वो पटना रहता है। हाँ हाँ, तो पटना उनको में भेज रहता है। दिए। हाँ हाँ, क्या नाम है? जी मोहन राज अधिकारी है। मोहन राज अधिकारी है तो नहीं, वो तो कोई नाम दूसरा था। ठीक नहीं है, या मैंने आज तो आज हाँ, तो फिर आज पैसे आए तो सोमवार को भेजूंगा शायद, ऐसा कुछ है। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी करें आज का समापन? ठीक है। श्री सरस्वती मैया की जय।